अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, आपने एक लतीफा सुना होगा कि एक शख्स के घर उसके दोस्त ने मेहमान आना होता है और उस शख्स की जेब में इतने पैसे नहीं होते कि उसके लिए कोई वो गोश्त वगैरह पका सके, उसकी खातिर तवाज़ो की अच्छी कर सके ना। उसके घर में सिर्फ दाल अवेलेबल होती है कि वो दाल उसके सामने रख सके। तो वो अपनी बेगम से मशवरा करता है कि तुम ऐसा करना कि जब वो आए तो तुम किचन में कुछ गिरा देना। मैं तुमसे पूछूंगा कि बेगम क्या गिरा है, तुमने कहना है जी गोश्त गिर गया, जो मटन पकाया था ना वो गिर गया। फिर अब मैं तुम्हें कहूंगा कि चलो वो गिर गया, कोई बात नहीं, तुम दाल रख दो यहाँ पे। तो जनाब उसका दोस्त घर आता है और जब उसको वो खाने का पूछते हैं, खाना शाना लगाने लगते हैं, तो अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। तो वो अपनी बेगम को पूछता है, बेगम क्या गिरा है? तो वो कहती है दाल ही डेग पई है। ठीक है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इस वक्त ये दोनों जो दोस्त हैं, इनकी भी जनाब दाल गिर गई है। ये नूरा कुश्ती करके लोगों को दिखा रहे हैं, असल इश्यूज से जो लोगों का फोकस है वो हटा रहे हैं। लेकिन इस सब के दरमियान इनकी जो नूरा किश्ती है, इसमें जीत किसकी हो रही है? इमरान खान की हो रही है, क्योंकि इनकी दाल अब बाहर गिर रही है। अब ये एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि जनाब ये फार्म 47 के हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो सिंध में काम कोई नहीं करते। फायदा किसका हो रहा है? बात किसकी हक सच साबित हो रही है? इमरान खान की। फिर उसके अलावा जनाब इसी वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे कि मरियम नवाज साहबा जो है वो रज के पंजाब कार्ड इस्तेमाल कर रही हैं, बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को कस कस के चपेड़े मार रही हैं। लेकिन मजबूर बिलावल भुट्टो सियासी गुलाम, उनके भी सिर्फ आगे प्यादे हैं। अब वो हल्की हल्की छाती फुला के इनको तड़ियां भी दे रहे हैं कि जनाब हम अलहदा हो सकते हैं। क्या क्या दावे किए गए हैं, ये लड़ाई कहां तक पहुंची है और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, चंद एक अहम वजूहात भी आपके सामने रखेंगे, उस पर बात करेंगे। साथ जनाब इमरान खान साहब के ट्विटर से बड़ी तकलीफ है और अब यह ऐलान किया गया है कि जनाब राबता कर लिया गया कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करवाना। फिर जनाब गंडापुर साहब के लिए एक पैगाम यह है कि जनाब आप सिर्फ 7 दिन के मेहमान हैं, आपके पास सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। वीडियो का आगाज करते हैं जनाब। आगाज पे रिक्वेस्ट वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आपने फीडबैक अपना जरूर देना। फीडबैक बहुत जरूरी है, कमेंट किया करें ताकि आपकी राय का जो है वो इजहार साथ साथ होता रहे, उससे बहुत फायदा होता है। अब जनाब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आज अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो आजकल नूरा कुश्ती चल रही है, उसमें हो क्या कह रहा है। मरियम साहबा को एक टास्क दिया गया, उस टास्क में यह कि जनाब आपका जो दिल करता है आप पीपल्स पार्टी को जरा मंड के रखें, खिंच के रखें, क्योंकि जो पिछले दिनों में कुछ सियासी ब्लंडर हुए हैं ना, फोकस उससे उस पे ना जाए, ट्रंप अमन मुआहदे पे बातें ना हो। पार्लियामेंट के अंदर भी अगर उस इजलास के वाले से बात होनी है तो नवीद कमर साहब आप एहतजाज करें, वॉकआउट करें, दूसरी बार भी निकल जाए, फिर आपको जाएंगे मना मनू के वापस ले आएंगे। लेकिन फोकस किस पे चला जाएगा कि पीपल पार्टी और नून लीग की नहीं बन रही। एक तो जनाब इसकी ये वजह, दूसरी उसकी वजह जो ये समझ आ रही है वो ये आ रही है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी जनाब तैनात करना, और उसकी तैनाती में ओपोजिशन और हुकूमत दोनों इकट्ठे बैठते हैं। हो सकता है कि अब जो ये लड़ाई है ये अगले इलेक्शन को फिक्स करने के लिए, अगला इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए भी की जा रही हो कि किसी तरह से ऐसी हरकत, क्योंकि अब नून लीग को कोई ज्यादा पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत से अरकान जो हैं वो अब आजाद करार दे दिए गए हैं, बहुत सौ को नहल कर दिया गया, मजीद नहल किया जा सकता है। उन आजाद पे भी अब फ्लोर क्रॉसिंग की या नहली की तलवार नहीं लटकती। हाँ, उन पे ये प्रेशर जरूर है कि अवाम उनको जूते मारेगी कि हमने आपको इमरान खान के नाम पे वोट दिया, आप जाके नून लीग की गोद में क्यों बैठ गए। लेकिन वो कानूनी तौर पर बैठ सकते हैं, उन पर नहली की तलवार नहीं आएगी। वो भी एक तरीका है कि नून लीग के बंदे वहां से पूरे किए जाए। और ओपोजिशन से पीटीआई का तो पहले किरदार खत्म कर दिया गया, पीपल्स पार्टी से ओपोजिशन करवाई जाए, फिर मुशावरत करके अगले इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी का लगा लिया जाए। ये भी एक ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अभी बार बार मरियम नवाज साहब ऐसे कहा जा रहा है बीबी माफी मांगो। मरियम साहबा कहती है मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं माफी नहीं मांगती, ना मैं पैसे मांगती हूँ ना मैं माफी मांगती हूँ। ये दोनों लतीफे हैं वैसे। अच्छा जनाब, अब आज भी मरियम नवाज साहबा बड़ा गर्जी बरसी। उन्होंने जनाब पहले तो रजी दादा, जिनको वो कहते हैं ये मेरे दादा हैं जनाब, रिपोर्टिंग वो जो करते हैं, बातें वो जो करते हैं वो आपको पता है। उन्होंने सिंध वालों के बारे में कहा था कि ये जनाब बांदर की नस्ल हमारे पल्ले पड़ गई है, हमारा सिंधु, जिसपे उन्होंने उनको पीटीवी से निकाला गया था, उनके हक में बात की। उन्होंने कहा जनाब उनसे गलती हुई, लेकिन उन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाके माफी मांगी, उसके बाद बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन पंजाब पे बार बार उंगलियां उठाई जाती हैं, गंदी सियासत की जाती है। फिर वो ये कहती हैं कि जरदारी मेरे वालिद साहब की तरह है और जनाब बिलावल भुट्टो मेरा भाई है।
खैर तकरीर थोड़ी सी उनकी सुन लें। फिर इस पे जो पीपल्स पार्टी का रद्द अमल आ रहा है, पीपल पार्टी अब धमकियां भी दे रही है और इनको आईना भी दिखा रही है। इनकी दाल, ये पीपल्स पार्टी की दाल गिरा रहे हैं, पीपल पार्टी अब इनकी दाल गिरा रही है। सुनिएगा जरा मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा। न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का, लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। मैं तो सबायत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। अब जनाब मरियम नवाज साहबा को अगर तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया ना कि आप जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कहता, आपके चचा की हुकूमत कहीं नहीं जाती, तो फिर ये आरे पे बैठ गई है। फिर उन्होंने अपने आप को भी आरे पे कर लिया, शहबाज शरीफ साहब को भी उन्होंने फटे पे डाल दिया कि भाईजान आपकी भी हुकूमत किसी भी टाइम जा सकती है। अब ये बातें उनकी जानिब से की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी अब इनके बारे में क्या कह रही है? ये अजमा बुखारी साहब कहते हैं जनाब आप सिंध में काम नहीं कर रहे। इमरान खान भी यही कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में लूटा है जनाब, पाकिस्तान की इमाम को या सिंध की इमाम को, उन्होंने वहां पे काम नहीं किया, बर्बाद किया। आज नून लीग पूरी बैठ के ये कह रही है, मरियम नवाज साहबा इनकी कनीजें यही बात कर रही है। और फिर पीपल्स पार्टी क्या कह रही है नून लीग को? वही बात जो इमरान खान कहते हैं कि ये 7 सीटें भी नहीं जीते हुए। यही बात है ना इमरान खान का सबसे बड़ा जो इनके ऊपर एक पॉइंट है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, जो है कि अभी तो उनके पास मैंडेट ही नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जरा साथ रहिएगा। जनाब कादर खान मंदोखेल साहब जो है, वो चपेड़ों वाले भाई साहब जिनको फिरदौस आशिक अमान से चपेड़ पड़ी थी, इनकी जानिब से जनाब आज ये कहा गया एक प्रोग्राम में बैठ के, कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम सफदर तीनों फार्म 47 की पैदावार हैं। अगर इनके पास फार्म 45 हैं तो दिखा दें, खुदा की कसम मैं माफी मांग लूंगा। ये कादर खान मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया। ये पीपल पार्टी के रहनुमा जनाब, उन्होंने जो गुफ्तगू की है सबूत के तौर पे आपको सुनानी भी चाहिए कि जनाब कादर खान मंदोखेल साहब ने वाकई ये बात की और बड़ा गुस्से में आके ये बात की है। बड़े तपे हुए थे वो उस टाइम पे। करो कि आपको पीपल्स पार्टी ने लाया है पाकिस्तान में और आपको फॉर्म 47 के तहत आपको एमएन रहने दी है। खुद मरियम नवाज फॉर्म 47 की, खुद शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की, खुद नवाज शरीफ फॉर्म 47 की पैदावार है। तो शुमाइला बीबी को बताओ तो कल प्रोग्राम रखे, फॉर्म 43 मुझे दिखा दे, खुदा की कसम जो माफी मांगे मैं मांगने को तैयार हूँ। ये बंद करेंगे ड्रामे, आप लिसानियत फैला रहे हो, पंजाबी इज्म चला रहे हो, ये चीजें नहीं चलेंगे। आप बंद करेंगे ड्रामे। फिर पीपल्स पार्टी कहती है इनके पास 7 सीटें भी नहीं है। नदीम अफजल चांद साहब कहते हैं इलेक्शन लड़के देख लें, आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन लड़के देख लें, आपको लग समझ जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अब सच उगलना, सच की उल्टियां करनी शुरू कर दी उन्होंने एक दूसरे को, और दोनों गंदा कर रहे हैं। जीत किसकी हो रही है? इमरान खान की। बयानिया किसका सच्चा साबित हो रहा है? इमरान खान का। आप नूरा कुश्ती करके लोगों को दिखा रहे हैं कि जनाब बड़े आपके इख्तिलाफात हैं, लेकिन असल में अब आप लोग सच बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे का मुंह गंदा कर रहे हैं, और यही आपका जनाब कमाल है, यही एक दूसरे करना है। और वो जो अजमा मैडम है, अजमा मैडम, वो जनाब अब उनका यूट्यूब चैनल है अपना, माशाल्लाह मोनेटाइज कराने के लिए, मोनेटाइज तो शायद हो भी गया हो, अब वो कह रही है सब्सक्राइबर हमारे बढ़ने चाहिए। वो आज जनाब फरमा रही थी अपने उस चैनल पे बैठ के कि पीपल्स पार्टी ने चमचे और छाननियां जो लगाई हैं वो लगी रहे। जहां तक पंजाब के हिस्से के पानी का ताल्लुक है, इस पर पंजाब अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगा, इस पर कोई दूसरा मामा नहीं बन सकता। तो जनाब ये शुगल चल रहा है इनका, अब शुगल देखें और बस शुगल ही देखते हैं। वैसे ये हर जगह पे इकट्ठे, हर चीज में इकट्ठे, डाके मारने में इकट्ठे, सारा कुछ इनका अपना है, शुगर लगा हुआ है, ठीक चल रहा है जनाब। लेकिन एक दूसरे का साथ उगलने, दाल इनकी गिर गई है और जनाब ये ड्रामे में बड़ी दूर निकल गए। आगे जनाब अब चलते हैं, ये बात तो बड़ी लंबी है, इस पे मजीद बात करते रहेंगे, ये नूरा कुश्ती कहां पे जाके खत्म होगी। अभी आगे चलते हैं जनाब, और राना सनाउल्लाह साहब ने हाँ जी, एक बात रह गई कि हसन मुर्तजा साहब जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से जनाब ये बात की गई है कि पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने पर गौर करेगी। सूरत हाल इस मरतबा मुख्तलिफ है, पीपल्स पार्टी इस पर गौर फिक्र करने के बाद फैसला करेगी। गैर जमहूरी और सियासी रवैया है और संजीदा मसला है, ये सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता, ये हसन मुर्तजा साहब ने कहा है। उनकी भी जरा थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लीजिएगा कि वो क्या कह रहे थे एक प्रोग्राम में बैठ के। पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी सोच रखने वाली जमात है, नस्लियाती और जमहूरी जमात है। यकीनन बातचीत से मामला
हावी करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक शासा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं किए, लेकिन सूरत हाल इस दफा जरा मुख्तलिफ है। उस पर यकीन पीपल्स पार्टी सोच विचार भी करेगी, गौर फिक्र करके उस पर फैसला लेंगे। कोई चीज भी कहना वो कबल वक्त है, लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी इस पे बड़ा संजीदा इशू है। रवैये जो है वो जमहूरी नहीं है, सियासी नहीं है। उन रवैयों के लिए हमें अपने फैसलों को हम रिव्यू कर सकते हैं, ये हक हम महफूज रखते हैं। इत्तेहाद छोड़ने के फैसले पर रिव्यू कर सकते हैं। यकीनन यकीनन ये कोई हर्फ आखिर तो नहीं है, सियासत कोई हर्फ आखिर तो नहीं है। तो सियासत है ना, उसमें हर रोज की बुनियाद पे आपके जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। बस ये सियासत हरफ आखिर नहीं है, ये फुद्दू लगा लगा के अवाम को पागल बनाए, जितना बेवकूफ बनाया जा सकता बनाए। और बात वही है, आपने इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। अगर इनका प्लान ऑपोजिशन में बैठने का है भी है ना, तो उसके पीछे भी अगले इलेक्शन पे डाका मारना, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि दोनों ही ये चीज अफोर्ड नहीं करते कि इमरान खान के लिए कोई स्पेस बने, तो इनको इकट्ठे जनाब मिलके जफ्फी डाल के रहना पड़ेगा। अब जनाब आगे चलते हैं, इमरान खान की बात करें तो ट्विटर से बड़ी तकलीफ है। राना सनाउल्लाह साहब पहले कह चुके हैं कि जनाब हम राब्ता करेंगे इमरान खान को ट्विटर बंद करवाने के लिए। एक्स इंतजामिया से फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त चली जाती है कि मैं बेवतन शहरी की कि जनाब इस ट्विटर अकाउंट को बंद किया जाए, पता नहीं कौन चला रहा है, इमरान खान तो जेल में है और वो कन्विक्टेड है। इतने में वतन पाकिस्तानी जो है वो निकाल लेते हैं ये पाकिस्तान के अंदर से। अब जनाब बैरिस्टर कील साहब हैं, उनकी जानिब से आज ये कहा गया कि इनका राब्ता जो है हुकूमत ने वो एक्स से कर लिया इमरान खान का ट्विटर बंद करवाने के लिए। ठीक है जनाब, बैरिस्टर कील साहब क्या कहते हैं जरा ये सुन लें। वो कहते हैं कि जी राब्ता कर लिया, तहकीकात जारी है और जल्दी कोई इस पे अपडेट आ जाएगी। बैरिस्टर कील साहब का सोच है अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो अंडर प्रूव है, और उसके शिवायत जो है जब मजीद एविडेंस सामने आएगा और जहां से उसके ताने बाने मिलते हैं वहां जो उसको रद्द कर रहा है इस तमाम तर मामले के ऊपर मैं इस वक्त आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि बिल्कुल एक्स के साथ भी एंगेजमेंट हो रही है, और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो उसका एक लीगल प्रोसेस है जो अडॉप्ट किया जा रहा है इस प्रूफ में, इस इन्वेस्टिगेशन में, उसके नतीजे भी आपके सामने जल्द आ जाएंगे। अब जनाब ये इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट बंद करने की तैयारियों में हुकूमत, लेकिन उससे क्या आप सच छुपा लेंगे, नया अकाउंट बन जाएगा। पीटीआई अपने सोशल मीडिया से कर देगी। बहुत से लोग हैं इमरान खान का पैगाम वो ट्वीट कर देंगे, लीमा खान के अकाउंट से आ जाएगा, नूरीन खान के अकाउंट से आ जाएगा। किस किस का मुंह बंद करेंगे, फिर वही है कि पूरा ट्विटर बंद कर देंगे। पहले भी आपने करके वो देखा हुआ। अब जनाब आगे चलते हैं, गंडापुर साहब की बात करते हैं कि गंडापुर साहब ने लाहौर में खड़े होकर एक दावा किया था कि 90 दिन में इमरान खान की रिहाई कराऊंगा, नहीं तो सियासत छोड़ दूंगा। गंडापुर साहब के पास 7 दिन बाकी हैं, वैसे ही उनके पास दिन कम है। जो हरकतें वो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने लीमा खान के खिलाफ बातें की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ ग्रुप है उनको जनाब उन्होंने बोलने का मौका दिया, ये सारी चीजें गंडापुर साहब के लिए अभी फौरन तो इमरान खान साहब फैसला नहीं करेंगे, यही लग रहा है। मेरी राय के मुताबिक फौरन फैसला इस तरह का नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये तलवार अब गंडापुर साहब पे लटकती रहेगी। लेकिन गंडापुर साहब को खुद शर्म करनी चाहिए कि 7 दिन बाकी रह गए हैं उन 90 दिन के अल्टीमेटम में। 7 दिन बाद अगर आपसे कुछ नहीं होता ना, तो अपनी इज्जत बचाएं, घर चले जाएं। ये जो आप हरकतें कर रहे हैं कि कभी चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इनका फायदा कोई नहीं। लोगों को अब आपकी समझ आ गई है, आप एक्सपोज हो चुके हैं, खुले नंगे बेनकाब सामने आ चुके हैं। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे।